राजा और तोते की कहानी। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम के राजा राज करते थे। उस राजा के 3 बेटे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वह उनका सबसे काबिल बेटा उनकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में थे कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दे देनी चाहिए। वही दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सज़ा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दे। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिए जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया और इसी कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, ज़रा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुए और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ता बीमार हो गया। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तोते को सज़ा दे दी और उसे महल से बाहर कर दिया। साथ ही फल को फेंकवा भी दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगे। फल खाने के बाद वह वृद्ध व्यक्ति एकदम से जवान हो गए। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को सज़ा दी और महल से बाहर करवा दिया, और इसे लेकर उन्हें काफ़ी पछतावा भी हो रहा था।
इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगे। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री कृष्ण।